हेलो दोस्तों, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की पदयात्रा, क्योंकि आज पदयात्रा का नमा दिन है और पूज्य सरकार की पदयात्रा में जय किशोरी जी पहुंची और पूज्य सरकार के कुछ लेकर पहुंची। तो आइए देखते हैं पूज्य सरकार का, या आखिरकार पूज्य सरकार की पदयात्रा में पहुंची और कुछ पूज्य सरकार को भेंट किया है। तो बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी ने सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म को लिए, जात पात की विदाई करने के लिए, छुआछूत की विदाई करने के लिए पूज्य सरकार ने यह संकल्प सभी भक्तों को दिलाया और पूज्य सरकार ने दिल्ली से लेकर वृंदावन की यह पदयात्रा, आज नमा दिन है पदयात्रा का और नवे दिन की पदयात्रा में बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी पूज्य सरकार की पदयात्रा में, कल की पदयात्रा में शामिल हुए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, शिल्पा शेट्टी और राजपाल यादव और तमाम वह बॉलीवुड के काफी हीरो हीरोइन पूज्य सरकार की पदयात्रा में शामिल हुए थे। और आज एकाएक पूज्य सरकार की पदयात्रा में जय किशोरी जी पहुंची, क्योंकि जय किशोरी जी की पदयात्रा लगभग अब वो वृंदावन तक वह पूज्य सरकार के साथ में इससे सनातन एकता, हिंदू एकता पदयात्रा में साथ जाएंगी। क्योंकि वृंदावन लगभग वहां से 17 से 18 किलोमीटर बचा हुआ है और पूज्य सरकार आज नवे दिन में वह पूज्य सरकार का आज रात्रि विश्राम होगा और इसके बाद कल सनातन की गूंज गूंजेगी वृंदावन में बाके बिहारी लाल मंदिर में। और पूज्य सरकार के भक्तों के लिए सबसे बड़ा यह सौभाग्य आया है कि अब यहाँ पर पूज्य सरकार लगभग 2 दिन तक यहाँ पर भक्तों का सैलाब रहेगा और 2 दिन तक पूज्य सरकार वृंदावन में, ऐसा सुनने में आया कि 2 दिन तक पूज्य सरकार सब सभा को संबोधित करेंगे और बाकी बिहारी लाल के चरणों में अर्जी लगाएंगे, राधा रानी जी के चरणों में अर्जी लगाएंगे और सभी साधु सन्यासियों का पूज्य सरकार आशीर्वाद लेंगे। और पूज्य सरकार ने इस हिंदू सनातन एकता पदयात्रा में एक इतिहास रच दिया। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा भक्तों का सैलाब इन 10 दिनों में पूज्य सरकार के साथ में सम्मिलित हुआ। जहां जहां पूज्य सरकार की पदयात्रा वह जिस जिस जगह पहुंची है वहां पर भव्य और दिव्य स्वागत, वंदन, अभिनंदन, भक्तों ने फूल वर्षा कर वहां पर पूज्य सरकार का स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया। क्योंकि उनको पता है कि साक्षात स्वयं बागेश्वर बालाई सरकार हमारे शहर में आए हैं। तो ऐसा पूज्य सरकार के भक्तों को अपने मन में और अपना वह योगदान जो भक्तों से बना वह पूज्य सरकार ने के प्रति समर्पित हुए। और बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के साथ में जो भक्त चल रहे हैं, बहुत ही बड़े सौभाग्यशाली है कि इस पदयात्रा में 10 दिनों की पदयात्रा में पूज्य सरकार के साथ में पग से पग मिलाकर और कदम से कदम पूज्य सरकार के मिलाकर इस हिंदू सनातन एकता पदयात्रा का मात्र 1 दिन शेष बचा है। अब सनातन की गूंज होगी, सनातन का वह पंचम लहराएगा देश और विदेश तक में। और जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनकी टटरी और गठरी भर गई, क्योंकि वो अपने नक्शों में कामिल नहीं हो पाए और वह उनको अपना षड्यंत्रकारी जाल बिछाते रहे। और बागेश्वर बाबा पूज्य सरकार कल वृंदावन पहुंच जाएंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से बताएं और चैनल को जरूर अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर। क्षेत्र दिल्ली से प्रारंभ हुई यह दिव्य यात्रा, यह अपने आप में विलक्षण यात्रा अब श्री धाम वृंदावन की सीमाओं में, ब्रज की सीमाओं में तो प्रवेश कर ही चुकी है और आज श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करने वाली है यह यात्रा। बागेश्वर सरकार और श्री बांके बिहारी सरकार के अद्भुत मिलन की यह यात्रा जिस उत्साह के साथ, जिस उल्लास के साथ ये आगे बढ़ रही है, यह निश्चित रूप से हमें लगता है कि इस उन सब के भीतर एक उल्लास जगा रही है। वो भले यहाँ यात्रा में है या शारीरिक रूप में नहीं, प्रेम है, वो उल्लसित है, वो उत्साहित है कि कहीं ना कहीं धर्म संस्थापनार्थाय का स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वह उद्घोष जो अब एक नए स्वरूप के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरा विश्व देख रहा है कि ये सनातन हिंदू एकता तब यात्रा सनातन की आस्था के उस दिव्य स्वरूप को प्रकट कर रही है जिस स्वरूप में समरसता है, जिस स्वरूप में एकता है, अखंडता है, जिस स्वरूप में सद्भावना है। और पूरा विश्व देख सकता है कि यहाँ इस यात्रा में सब जात पात की, ऊंच नीच की, छुआछात की
सब दीवारें टूट रही हैं, सब दीवारें पाट रही हैं और ये वास्तव में एकत्व की यात्रा एक अद्भुत स्वरूप में विश्व के सामने आई है। और बस अंतिम बात कि यह यात्रा जो है ये उन सब के लिए एक चेतावनी भी है कि जो प्राय ये कहते हैं कि सनातनी कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते, सनातनी एक साथ मिलकर चल ही नहीं सकते, कहीं न कहीं में तो जातिगत भेद, वर्ण भेद, वर्ग भेद, अलग अलग तरह के राजनीति भेद, ये केवल उनकी मानसिकता के भेद हैं जिन्होंने आज तक केवल तथाकथित धर्म निरपेक्षता और तुष्टीकरण की नीतियों के साथ ही राजनीति को आगे बढ़ाया। ये भेद वहीं के हैं, वरना सनातन एक है और सनातन एक ही रहेगा। और ये एकत्व जो सामने आ रहा है ये निश्चित रूप से अपने भारत को सनातन दिव्यताओं वाला हिंदू राष्ट्र बनाएगा ही बनाएगा। यह पूरे विश्व के सामने ये संदेश इस यात्रा के माध्यम से जा रहा है। आज की इस यात्रा के प्रारंभ में यहाँ हमारे पूज्य गोलोक पीठाधीश्वर पूज्य गोपाल देवाचार्य जी महाराज यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। श्रद्धेय श्री वैष्णव माधव गौड़ पीठाधीश्वर आचार्य पुंडरीक जी की यहाँ उपस्थिति है। श्री राम वृंदावन के अनेक भागवताचार्य यहाँ उपस्थित हैं, अनेक संत यहाँ उपस्थित हैं और आदरणीय जयशूरी जी यहाँ उपस्थित हैं। सबकी उपस्थिति ये स्पष्ट सिद्ध कर रही है कि सभी संत, सभी हमारे वृंदावन के भागवताचार्य, सब हमारे आदरणीय बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के इस संस्थानिक क्षेत्र दिल्ली से प्रारंभ हुई यह दिव्य यात्रा, यह अपने आप में विलक्षण यात्रा अब श्री धाम वृंदावन की सीमाओं में, ब्रज की सीमाओं में तो प्रवेश कर ही चुकी है और आज श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करने वाली है यह यात्रा। बागेश्वर सरकार और श्री बांके बिहारी सरकार के अद्भुत मिलन की यह यात्रा जिस उत्साह के साथ, जिस उल्लास के साथ ये आगे बढ़ रही है, यह निश्चित रूप से हमें लगता है कि इस उन सब के भीतर एक उल्लास जगा रही है। वो भले यहाँ यात्रा में है या शारीरिक रूप में नहीं, प्रेम है, वो उल्लसित है, वो उत्साहित है कि कहीं ना कहीं धर्म संस्थापनार्थाय का स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वह उद्घोष जो अब एक नए स्वरूप